गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सूर्य देव के दर्शन उगते हुए जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लीजिए। और यहाँ पे धान कटना स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह का मौसम इतना सुहावना होता है और हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। गांव की जीवन, गांव की लाइफ, गांव की दिनचर्या। और सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है, सब लोग आग भी तापना स्टार्ट कर दिए। सनराइज उधर हो गया, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए। तो सुबह हम छत पे आए टहलने और देख सकते हैं मुझे लग रही है बहुत तेज की ठंडी। और यहाँ पे देखिए चिड़िया ना ये अनाज खाने के लिए इधर चिड़िया चिड़िया बैठी है छत पे। बहुत सारी चिड़िया थी अभी। बाय। जीविका जा रही है स्कूल, आज इसका है कबड्डी कंपटीशन। सबको बोलो बाय बाय। और कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे लाइट भी छूट गई है। करवा चौथ के दिन ये वाली लाइट लगाए थे यहाँ पे ताकि उजाला रहे। इन्वर्टर से था, वैसे तो लाइट से यहाँ पे लाइट है लेकिन चली जाती है ना। तो छत पे आज टहलने धीरे धीरे दिवाली की सफाई तो शुरू हो गई है। और ये छत मैंने जीविका से कहा झाड़ू लगा दे करिए। मुझसे नहीं होगा मम्मी, बहुत बड़ा छत है। तो यहाँ से शुरू करेगी, वहाँ से ले जाके पूरे छत पे इतना बड़ा लगा के आएगी वो। सनराइज भी बहुत सुंदर हुआ है। बच्चों के लिए मैंने सिर्फ खाना बनाया था। चल रहे हैं गुरु जी की पसंद की सब्ज़ी बनाने, बच्चों की पसंद की हरे प्याज और आलू की। और मैंने पराठे बना के उनको दे दिए, वो लोग चले गए। गुरु जी हमारे चैन से काम करने नहीं देते। सुबह जैसे खाना बनाए, खाने पीने भी नहीं दिए। चलो खेत में चले, बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं चलो सरप्राइज है खेत में। कर देखते हैं क्या काम है। बैठ के गाड़ी पे इंतजार कर रहे हैं। तो सुबह सुबह निकल लिए हम अपने खेतों की सैर करने, खेतों में कुछ काम करने, क्योंकि हमें टाइम बाद में मिलेगा नहीं। दिवाली की सफाई चल रही है जो कर लेंगे सुबह। तो आ गए हम अपने सपनों की दुनिया में। यही मेरी दुनिया है, घर से खेत, खेत से घर। सुबह सुबह ही बिना खाए पिए आ गए खेत में, क्योंकि उन्हें जाना था। आज लगी है ट्रेनिंग, तो आज थोड़ा लेट जाएंगे और आएंगे शाम को लेट। तो वो बोले शाम को तो कुछ काम हो नहीं पाएगा, तो सुबह ही सुबह कर लेते हैं काम। तो वही पीछे पड़े, चलो 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 खेत चलते हैं। तो ये देखिए खेत में यहाँ पे पानी भरा, देख रहे हैं कलर चेंज है खेत का ना। तो पड़ोस में खेती में पानी चल रहा था, बोना था इसमें आलू। और आलू के लिए खेत तो हमारा पूरे इतने अच्छे से भीग चुका है कि अब 10 दिन में आलू बोने वाले थे। लगता है कि अब कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। तो सुबह सुबह यहाँ पे धान देखने आई थी कि धान हमारा काटने लायक हुआ कि नहीं हुआ। पहले वाले खेत की कटाई हो गई है, दूसरा वाला खेत है। वो धान दूसरा था और ये वाला धान दूसरा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे धान ना पता नहीं कैसा हो गया है। कुछ धान बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए। बीज तो सेम थे, बट पता नहीं जो बड़े छोटे हुए हैं उसके भी बीज सेम ही हैं, लेकिन पता नहीं कुछ आगे पक रहे हैं, कुछ पीछे पक रहे हैं। और क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा, तो वही देखने आए थे। हस्बैंड जी लाए थे कि चलो देख लो, काटने लायक हो गए होंगे तो काट लेंगे। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे आ गई, काम छोड़ के। ऊपर का कुछ काम है, तो हमने जब गुरु जी तब तक वो काम करे, तब तक मैंने थोड़े से धान ले लिए और ले जाके इसे घर पे अम्मा को दिखाऊंगी कि काटने लायक हुआ कि नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानकारी बुजुर्गों की होती है। और जो सुबह सुबह का धूप होता है ना, उसमें ज़्यादा करके विटामिन डी होता है। जो सुबह की सुनहरी जो धूप आती है ना, उसमें ज़्यादा विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी मिल रहा है अच्छे से। और सर्दियों में तो काफ़ी पूरा दिन भर लोग विटामिन डी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उस साइड से देख लिया, फिर दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। चारों साइड से खेत देखना चाहिए, काटने लायक पूरा एक जैसे हुआ कि नहीं है। तो यहाँ पे उसके यार बाद से हम देखिए यहाँ इतने सारे हर श्रृंगार के फूल। घर पे होता तो कितना अच्छा होता, कितना सुंदर लग रहा। देखो भाई इतना सारा हमने लिया हर श्रृंगार के फूल। इसका गजला बनाए तो कितना सुंदर लगेगा। करवा चौथ के दिन तो मुझे याद ही नहीं था, तो मैं बनाती ज़रूर इसका गजला, कितना सुंदर लगेगा।
और खुशबू की तो बात ही अलग। जब सुबह सुबह खेत आते हैं ना तो इस तरीके से फैला रहता है, तो मैंने ढेर सारे बीने थे, अच्छा लगा। यहाँ पे हम बो रहे हैं आज पालक और गाजर, धनिया, मेथी और खेत की सिंचाई भी करेंगे। तो ये सुबह सुबह हम लोग लगे हैं अपने अपने कामों में। तो 1 घंटे काम करेंगे, ज़्यादा नहीं, टाइम ही नहीं बचा है, हमको भी जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जड़ थी ना, इसमें चरी था, तो वही चरी का जड़ बीनना था, तो वही हम बीन रहे हैं और गुरुजी सब्जियाँ बो रहे हैं। और हमको बोल दिए कि यहाँ पे मूली बो दो। ये जो 2 क्यारी है ना, इसमें बीच में पानी आएगा। एक साइड वो चुकंदर बो रहे हैं और दूसरे साइड पे मैं मूली बो रही हूँ। मूली तो वैसे सर्दियों में कोई खाता नहीं है, सिर्फ पराठे वगैरह बनने के चाहे काम आ जाए, बाकी काम नहीं आता है। तो इस मेड़ी पे मैं बो देती हूँ मूली। और उसके साइड है तो अभी 15 दिन के बाद यहाँ पे बोएंगे हम लोग बरसीम। और इसमें धनिया, पालक, गाजर गुरुजी बो दिए हैं, तो उसको मुझे पैर से बराबर करना था, क्योंकि वो फावड़ा लेकर तो खुदाई कर दिए थे। तो मैंने सोचा चलो ये वाला काम मैं कर देती हूँ, जो भी 10-5 मिनट हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको बराबर कर देंगे, फिर इसमें पानी भर देंगे। पानी भर देंगे तो अच्छे से ये जम जाएगा। तो यही काम था सुबह सुबह, तो हमने कहा चलो यहाँ पे निपट के आते हैं, फिर बाद में घर का काम तो होता रहेगा। तबीयत तो भी मेरी ख़राब है, आज देखते हैं क्या होता है। शाम तक तो हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते। सफाई भी चल रही है, इसी समय खेत भी तैयार हो गया। कल या परसों देखेंगे तो हम लहसुन की बुआई भी करेंगे। तो ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे चल रहा पानी। जो यहाँ पे हम पानी की सिंचाई कर रहे हैं ना, इसमें बोएंगे लहसुन। तो खेत थोड़ा सूखा था, अगर खेत में नमी रहती है तो उस हिसाब से जब हम फसल बोते हैं ना, तो जो उसकी जड़ें होती हैं ना, वो मजबूत जमती हैं। अगर सूखे खेत में बो देंगे तो उसका पोषण भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, ताकि ये नमी बनी रहे। तो इसमें लहसुन बोएंगे तो बहुत, जब उसका जमाव अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। तो वही पानी इसमें डाल रहे हैं। तो गुरुजी इसीलिए लेके आए थे कि दोनों लोग रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों लोग जल्दी जल्दी काम कर ले रहे हैं। और बाकी जो बोए थे उसमें तो पानी पूरा भर देंगे। सिर्फ लहसुन वाले 2-3 क्यारियों में ऐसे करना था। तो उतने देर के लिए इंजन चलाए थे, बस 10 मिनट इंजन चला था और यहाँ पे पानी हो गया। गुरुजी चले गए इंजन बंद करने। और उसके बाद से घर आते ही यहाँ पे लगे हैं साफ़ सफाई में, दिवाली की सफाई, खेती की, किसानी का काम और गांव की जीवन शैली। आप लोगों ने देखा गांव का जीवन शैली ऐसे ही होता है, कभी बिना खाए खेत में, कभी खाकर खेत में। तो हम लगे रहते हैं घर से बाहर तक। खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है, और टाइम रहता है तो अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खेत का, थोड़ा थोड़ा घर का। फिर बाकी का भी, हमारे किचन भी साफ़ करने हैं, बर्तन मैंने निकाले हैं वो भी धोने हैं। तो ये सब काम हमारा इस तरीके से काम चल रहा है। कुछ बर्तन हमने निकाल लिए थे, छोटे बड़े डब्बे वगैरह। तो जितना कोशिश रहती है दिवाली में कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, जितना बन पड़ता है हम उतना करते हैं, जो नहीं हो पाता है नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे टंकी वगैरह मैंने खाली कर दी थी। सुबह बच्चों के ड्रेस थी, वो मैंने शाम को ही धो लेती हूँ, सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं काम करते करते हमें कितना टाइम हो जाता है। सारे भगोने, टब और ये जो चावल वगैरह, आटे के टंकी वगैरह थे, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो शाम हो चुकी है, शाम के 5, 5:30 हो रहे हैं, तब मैं ये काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे टंकी देखिए चावल वाले हैं, और एक में तिल रखा था पिछले साल का, वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ना अम्मा बोल रही थी कि कल करना, इसे अब शाम हो गई, अब रहने दो, नहा लो, बट अब रहने दो। तो हमने कहा जितना कर लेंगे उतना अच्छा होगा। मूड तो मेरा और कुछ बन रहा है कि और कुछ काम कर लूँ, देखती हैं अभी क्या क्या कर लेते हैं। तो इस टंकी को धुल के रख देंगे, बाकी सुबह तक आराम से सूख जाएगा। क्योंकि जो तैयारियां हम अभी कर रहे हैं, इसकी तैयारी और कल करेंगे ना, तो पूरा दिन सोचते रहेंगे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है।
तो मुझे तो जानते ही हैं आप लोग कि खेतों में भी जाना हो जाता है, जानवरों का भी हो जाता है। घर में सारे काम जब हो जाते हैं ना तो थकान सी लगती है, हालत ख़राब हो जाती है। और हमारी हेल्प करने के लिए समझ लीजिए कि कोई नहीं हेल्प करता, सारे काम मुझे अकेले ही मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी सन सेट होने वाला है, रात होने वाली है। तो सारे डब्बे को मैं इस तरीके से उल्टा करके खटिए पे रख दूँगी, तो रात भर नहीं तो सुबह तक इसमें अच्छी हवा लग जाएगी, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। फिर हम दोबारा से इसमें आटा चावल भर के रख देंगे। तो इस तरीके से मैंने खटिया रख लिया आंगन में, और यहाँ पे बर्तन। उसके बाद से चलूँगी मैं नहाने धोने के लिए। काफ़ी सारे बर्तन मैंने धो लिए। तो आप लोगों की दिवाली की सफाई शुरू हुई कि नहीं हुई, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली की सफाई तो दिवाला निकाल के ही रहती है। गांव की दिवाली की सफाई, शहर के दिवाली की सफाई, शहर में तो ज़्यादा घर बड़ा होता नहीं है, छोटा सा होता है तो झटपट हो जाती है। लेकिन गांव में ना काफ़ी बड़ा होता है दीवार की लिपाई, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हद से ज़्यादा काम ट्रिपल डबल ये सब काम बन जाते हैं। तो सारे बर्तन को मैंने उल्टा करके रख दिया। अब ये आराम से सूखेंगे। मैं भी चल रही हूँ बाथरूम वगैरह की सफाई करके, फिर चलूँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे कर लेती हूँ बाथरूम की सफाई। हमारे बाथरूम में थोड़ा कोने में बनी है, इधर नहाने के लिए बना है, उधर 2 बाथरूम बने हैं। तो दोनों को मैं अच्छे से खिड़की दरवाज़ा जाले वगैरह लगे थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए, और शैम्पू और पानी लेके पूरा दरवाज़ा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसे मैं कल करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे आज ही कर लेते हैं, आज करे सो अब करे सो पता नहीं क्या कहावत है, हाँ याद नहीं आ रहा। कल करे सो आज करे। रात के 8 बज चुके हैं, नहा के अभी जस्ट आई हूँ। मन कर रहा ना कि आग ताप लूँ, बाहर बड़ा है आग, ताप ही लूँगी 10-5 मिनट वहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे ना अम्मा सब्जी बनाने चली थी कि बहू काम कर रही है, मैं सब्जी बना लूँ। आज इतनी अच्छी गुल खिला के आई हैं किचन में, पूरी सब्जी पूरी कढ़ाई इतनी बुरी तरीके से जलाई हैं कि क्या बोड़ा तो रहने सवेरे व्यवस्था करे हम बोड़ा तू रहने के सवेरे बन जाए। अब उहे बोड़ा हम एक दिन के जाते फिर बनावे दोबारा से सब्जी। इनको लगा कि सब्जी हमने गैस बंद कर दी, वो गैस ऑन था, और मैं तो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम की सफाई कर रही थी, और स्मेल भी नहीं आई, बिल्कुल भी जलने की बू तक नहीं आई कि हाँ मैं बता सकूँ कि कुछ गैस पे रखा है। मैं आराम से अपना काम कर रही थी, बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे करना था हेयर वॉश, तो हमने कहा चलो हेयर वॉश भी कर लेते हैं और साफ सफाई भी। तो देखिए अभी रात 8 बजने में 10 मिनट सिर्फ बाकी हैं, और जीविका देखो यहाँ पे फ़ोन चला रही है अपने भैया का लेके। अभी जागता ना तो इसकी कुटाई करता, वो सो गया क्योंकि उसकी तबीयत खम हुआ है। उसकी तबीयत कहाँ है आगे, वो आगे नहीं है, खत्म हो गए, हाँ वो सब चला गए। तू अपने ही वही, हाँ वही अपने कौरवा के देखो है कि नहीं, वही बात अपने कौड़ा जहाँ बरले रहनी गया, पूरा गांव खाना खा के सो गया। और अभी मेरा लहसुन भी साफ करना है। देखिए यहाँ पे अम्मा जी की सब्जी देखिए कितनी बुरी तरीके से चली है। अब ये खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इतना अच्छा चौराई का साग लेके आए थे, इतना बुरा जला कि क्या ही मैं बताऊँ, एकदम काला हो गया, एकदम काला। इसको टेस्ट खा लेगी। और अम्मा ने यहाँ पे धनिया लहसुन मिर्च की चटनी बनाई है नींबू डाल के, कितना बढ़िया लागत है, ठंडा ठंडा सच्ची, इतना इतना ठंडा लागत है अम्मा के का बताई। जब मुझे थोड़ी सी भी ठंडी लगती है तो अम्मा हो या फिर हस्बैंड जी हो फटाफट से ये लोग आग जला देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर खाना नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा इसकी इसकी देखभाल ही करें। उधर देखिए कोने में साइड गुरुजी बैठे हैं और यहाँ पे पैर सेक रही हैं अम्मा। तो अम्मा भी देखिए अपना पजामे वगैरह सब निकाल के पहन रही हैं आराम से। तो यहाँ पे बाल में धोई थी, डर लग रहा है कि कल तबीयत ना ख़राब हो जाए, हो सकता हो भी जाए तबीयत ख़राब, क्योंकि मेरी आंखें वगैरह सब दर्द कर रही हैं। और यहाँ पे हाथ पैर सेक लूँगी, ज़्यादा टाइम सेक भी नहीं सकती क्योंकि सब लोगों को भूख लगी, सब लोगों ने जल्दी करो मुझे भूख लगी है। तो फाइनली आज का काम ख़त्म हो गया, खाना पीना हो गया, बाकी जो काम था वो हो गया। अब रात को ये सोचना है कि कल मुझे क्या करना है। ठंड लग रही है, सुबह तबीयत पक्के में ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने हेयर वॉश करके नहाई है ना, तो हेयर वॉश करके थोड़ी सी आग वगैरह भी ताप ली। और सारे बर्तन मैंने यहाँ पे रखे हैं, रात भर शीत खाएगा, सुबह
धूप होगी तो सूखेगी। काफ़ी सारे कपड़े भी धुल गए। अब रात भर दिमाग में चलेगा कि सुबह कौन सी काम करूँगी। अभी बाहर की लिपाई पुताई सब बाकी है, तो एक एक चीज़ एक एक समय सोच के कम करना है, क्योंकि दिन बहुत कम है। 2 दिन तो मुझे एक्स्ट्रा निकल जाएंगे इसमें से। इतने दिनों में ही 2 दिन तो निकल जाएंगे, कहीं 2 जगह जाना है तो उसमें निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। सब लोग सो चुके हैं, रात के 11 बज रहे हैं। और अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ, लोग कहेंगे कि 11 नहीं बज रहे। और फिर मुझे 3 बजे ही रात को जग जाना है। 12, 1, 2, 3, 4 घंटे सो और कम से कम 20 घंटे काम करो। शरीर तो हालत ख़राब होगी ना। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।